अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो हमने रिवीजन के हिसाब से किया है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कैसे रिवाइज़ करना है। तो आज जो हमने पूरी जितनी भी नर्व्स हैं ना लोअर लिम्ब की, जो मेजर मेजर हैं या जिनके से सवाल आ सकता होता है, ठीक है, हमने उनको एक चार्ट फॉर्म में तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में वैसे तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, शियाटिक नर्व, प्यूडेंटल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, परफरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ऑप्टेटेड इंटरनस वगैरह। ठीक है, लेकिन हमने मेन बात की जो मसल्स वगैरह जहाँ पे सवाल आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है जो कि किसकी ब्रांच होती है, लंबोसैक्रल ट्रंक की। इसकी रूट वैल्यू मैंने लिख दी है और ये दो मसल्स को सप्लाई करती है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को, और साथ में टेंसर फेशिया लैटा को। तीन मसल्स हो गए। उसके बाद इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, ये सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांच है और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। उसके बाद नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस और नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरस। जो नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरस है वो एक तो अपने नाम वाले मसल को, मतलब क्वाड्रेटस फिमोरस, और साथ में गैमिलस सुपीरियर को सप्लाई करती है। और जो नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस है वो ऑब्टूरेटर इंटरनस को और गैमिलस सुपीरियर को सप्लाई करती है, और ये दोनों भी हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस की ही ब्रांचेज हैं। उसके बाद थाई में आ जाए। थाई में हमारे पास हमारे पास पता है कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व है वो है फेमोरल नर्व। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू है डोर्सल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L2, L3 और L4। फेमोरल नर्व में और ऑब्टूरेटर नर्व में डिफरेंस यही है कि इसमें जो वेंट्रल रिमाई है वो डोर्सल डिवीजन का होता है और उसमें जो वेंट्रल रिमाई है यानी एंटीरियर रिमाई है वो वेंट्रल डिवीजन का होता है। अब उसके बाद जो इसकी मेन ट्रंक होगी फेमोरल नर्व की, वो हमारे पास दो मसल्स को सप्लाई करेगी, इलियाकस को और पेक्टिनियस को। और फिर उसके बाद वो डिवाइड होगी एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में। एंटीरियर डिवीजन में जब वो डिवाइड होगी तो वो सप्लाई करेगी सार्टोरियस को और दो क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो हमारे पास क्वाड्रेटस फिमोरस, मतलब कि क्वाड्रेटस फिमोरस को सप्लाई करेगी, जिसमें हमारे पास रेक्टस फिमोरस और 3 वास्टाई आते हैं। उसके अलावा नी जॉइंट और हिप जॉइंट को भी यही ब्रांचेस देंगी। उसके अलावा क्यूटेनियस ब्रांचेस की एक मेन नर्व है जो सैफनस नर्व है, जो हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द लेग से लेकर हमारे पास बॉल ऑफ द बिग टो तक सप्लाई करती है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है ऑब्टूरेटर नर्व। ये हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की नर्व है और ये हमारे पास इसकी जो रूट वैल्यू है ये भी हमारे पास लंबर प्लेक्सिस की ब्रांच है और रूट वैल्यू हमारे पास सेम लाइक फेमोरल नर्व है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें जो है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई डोर्सल डिवीजन का, तो इसमें हमारे पास वेंट्रल प्राइमरी रिमाई एंटीरियर डिवीजन का है। अब इसके बाद हमारे पास ये डिवाइड होती है दो डिवीजन में, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। जो एंटीरियर डिवीजन है वो हमारे पास तीन मसल्स को सप्लाई करती है, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलस को, और एडक्टर ब्रेविस को तब सप्लाई करेगी जब पोस्टीरियर डिवीजन उसको ब्रांच नहीं देगी, और इसी तरह पोस्टीरियर डिवीजन के केस में भी है। और उसके अलावा उसकी एंडिंग कैसे होती है कि वो सब सार्टोरियल प्लेक्स को एक ट्विक से देती है और हिप जॉइंट को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके अलावा पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को और एडक्टर मैग्नस को देती है ब्रांच, और उसके अलावा वो एंड होती है, मतलब एक जेनिकुलर ब्रांच देती है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। और उसके अलावा ये ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट को सप्लाई करती है और पॉप्लिटियल आर्टरी को भी ये वेस्कुलर ब्रांचेस देती है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है बैक ऑफ थाई। ठीक है, बैक ऑफ थाई की एक नर्व है हमारे पास शियाटिक नर्व। ठीक है, लेकिन अब इसका आगे पूरी जितनी हमारी लेग रह गए, जितनी हमारी लोअर लिम्ब रह गई, उसमें हमारे पास शियाटिक नर्व का ही रोल है। शियाटिक नर्व हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस की ब्रांच है, थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी की, और इसकी रूट वैल्यू होती है L4 से लेकर S3 तक। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टिबियल पार्ट और एक होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट। जो टिबियल पार्ट होता है वो होता है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L4, L5, S1, S2, S3, जिस तरह हमारे पास ऑब्टूरेटर और फेमोरल नर्व में डिफरेंस आ रहा था। इसी तरह जिसको कॉमन पेरोनियल पाथ है वो इसका हमारे पास होता है डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रिमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। जो हमारे पास टिबियल पार्ट है इसने बैक ऑफ थाई में हमारे पास जो मीडियल साइड के मसल्स हैं उनको सप्लाई करना है, जैसे कि सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप और हैमस्ट्रिंग हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस। और जो हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है उसने सिर्फ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप को ब्रांच देनी है। ठीक है, उसके बाद यही नर्व जो पॉप्लिटियल फोसा में आती हैं, तो टीबीएल नर्व, ठीक है, रूट वैल्यू हमारे पास सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया। अभी जब हमारे पास टीबीएल नर्व जब पोप्लिटल फोसा में आती है तो वहाँ पर हमारे पास ये तीन आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है, जेनिकुलर ब्रांचेस। एक सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर जो हमारे पास फेमोरल कॉन्डाइल के पास होती है, ठीक है, मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल के। इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर जो मीडियल टिबियल कॉन्डाइल के और मिडियल जेनिकुलर जो दरमियान में होती है उसने ऑब्लिक पोप्लिटल लिगामेंट को सप्लाई करना होता है, कैप्सूल वगैरह को। उसके बाद सूरल नर्व है वो मिडल ऑफ द फोसा से अराइज करती है, ठीक है, और वो हमारे पास इसी तरह सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व निकलती है इससे कॉमन पेरोनियल से, उसके साथ मिलके वो हमारे पास बैक ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। उसके बाद इसकी मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं लैटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकेनीमिया, सोलियस, प्लांटारिस, पॉप्लिटियस और टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, बीडी में बहुत लंबी कहानी लिखी है, बस ये नाम आप याद कर लें।
उसके बाद कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व हमारे पास जो है दो क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो कि अपर 2/3 ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लेग, बैक ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। और सूरल नर्व यानी कि सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व जो हमारे पास टिबियल नर्व से निकल रही थी, सूरल नर्व उसके साथ कम्युनिकेट करके हमारे पास पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास इसकी भी जेनिकुलर ब्रांचेस निकलती हैं, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर, इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर और रिकरेंट जेनिकुलर। ठीक है, इसी तरह ये सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर लैटरल फेमोरल कंडाइल के पास से अराइज होगी। ये इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर टिबियल फेमोरल टिबियल लेटरल टिबियल कंडोल के पास अराइज होगी। और जो रिकरेंट जेनिकुलर है ये हमारे पास जहां पर ये सुपीरियर और लैटरल जेनिकुलर अराइज हो रहे होंगे उनके दरमियान में से अराइज होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेग में हमारे पास आ जाती है। अब हमने पढ़ा था ये कॉमन पेरोनियल नर्व लेग में एंटर होती है। ठीक है, लेग में हमारे पास जो नेक ऑफ फेब्युला है वहाँ से ये एंटर होती है, वहाँ पे ये दो में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल में और डीप में। जो हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है वहाँ पर हमारे पास सप्लाई करती है डीप पेरोनियल नर्व। इसकी जो रूट वैल्यू है वो है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। ठीक है, वहाँ पर अब ये जो एंटीरियर ये जो डीप पेरोनियल नर्व है इससे हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करना है। ठीक है, अभी हमारे पास एंड होती है एज अ लेटरल टर्मिनल ब्रांच और मीडियल टर्मिनल ब्रांच। जो लेटरल टर्मिनल ब्रांच है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई करती है टार्सल जॉइंट को। जो मीडियल टर्मिनल ब्रांच है उसने फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट यानी कि जो एडजॉइनिंग साइड है ग्रेट टो और सेकंड टो के दरमियान उसको सप्लाई करना है, और जो प्रॉक्सिमल जॉइंट से बिग टो को उसको सप्लाई करना है। मस्कुलर ब्रांचेस हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर होते हैं आगे, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुशियस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस वगैरह। और जो डॉर्सम ऑफ फुट का मसल है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस उसको भी सप्लाई करती है। उसके बाद लैटरल कंपार्टमेंट में की नर्व है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व हमारे पास स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होती है और इसकी रूट वैल्यू होती है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L5 और S1। ठीक है, इसी तरह इसकी भी हमारे पास दो ब्रांचेस देती है, एक मीडियल ब्रांच और एक लैटरल ब्रांच। जो मीडियल ब्रांच है उससे निकलती है दो डॉर्सल डिजिटल नर्व जो जिसमें से एक जो है वो सप्लाई करती है मीडियल साइड ऑफ द बिग टो को, और एक जो हमारे पास सप्लाई करती है एडजॉइनिंग साइड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टो। ठीक है, अगर हम फुट की बात करें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है फुट। ठीक है, ये हमारे पास इसका बिग टो वाली साइड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान है वहाँ पर कौन सप्लाई करी थी, डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, अब जो हमारे पास इसकी मीडियल साइड है और इसकी जो हमारे पास सेकंड और थर्ड होगी ये वाली है। ठीक है, इसको जो सप्लाई करेगी वो हमारे पास मीडियल टर्मिनल ब्रांच सप्लाई करेगी सुपरफिशियल पेरोनियल की, और बाकी जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान इंटर डिजिटल क्लेफ्ट है और इन दोनों के दरमियान इंटर डिजिटल क्लेफ्ट है उनको हमारे पास सप्लाई की लेटरल ब्रांच। और जो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई करेगी वो हमारे पास होती है सूरल नर्व। ठीक हो गया, और वो हमारे पास प्लांटर नर्व भी ब्रांचेस देती है। अच्छा, उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह लेटरल ब्रांच थी, उसने एडजॉइनिंग साइड ऑफ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ टो को सप्लाई कर दिया। उसके बाद पोस्टीरियर यानी बैक ऑफ लेग में हमारे पास टीबियल नर्व होती है। ठीक है, टीबियल नर्व का इतना ज़्यादा कोई कोर्स भी नहीं है, बस सिंपल सा ही है। उसने बताया हुआ है कि वो एंड करती है, एक तो वो ब्रांच देती है मीडियल कैल्केनियल नर्व जो कि स्किन ऑफ हील को सप्लाई करती है, और उसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व। ठीक है, और हमारे पास मसल्स जो होते हैं वो जो डीप कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, यानी कि जो प्लांटर फ्लेक्सर्स थे उसमें हमारे पास थे फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुशियस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर और सोलियस के डीप पार्ट को। ठीक है गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोल ऑफ द फुट। यही टिबियल नर्व हमारे पास जब सोल में एंटर होती है तो हमारे पास डिवाइड होती है मीडियल प्लांटर और लैटरल प्लांटर में। जो मीडियल प्लांटर नर्व है वो हमारे पास किसका उसका जो रूट वैल्यू है वो है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L4, L5 और S1। ये किसकी लार्जर टर्मिनल ब्रांच है, टिबियल नर्व की लार्जर टर्मिनल ब्रांच है। अब इसने 4 मस्कुलर ब्रांचेस देनी है। ठीक है, मेनली एक देनी है एब्डक्टर हेलुशियस। अब ये हमारे पास ये जो मसल्स है ना, अगर आप इनके नाम से गौर करें तो ये मीडियल साइड के मसल्स हैं, एब्डक्टर हेलुशियस, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुशियस ब्रेविस और फर्स्ट लम्ब्राइकल। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को ब्रांच जाएगी वो हमारे पास फर्स्ट डिजिटल नर्व के थ्रू जाएगी, और जो फ्लेक्सर हेलुशियस ब्रेविस को ब्रांच जाएगी वो सेकंड डिजिटल नर्व के थ्रू जाएगी। अब क्यूटेनियस ब्रांचेस हमारे पास जो मीडियल प्लांटर नर्व है वो मीडियल साइड ऑफ द सोल और मीडियल 3.5 टोस को सप्लाई करती है थ्रू 4 डिजिटल नर्व्स। ठीक हो गया। 4 डिजिटल नर्व्स जो है वो कैसे सप्लाई करेगी, जो फर्स्ट डिजिटल नर्व है वो सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द ग्रेट टो को, और जो हमारे पास सेकंड डिजिटल नर्व है वो सप्लाई करेगी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द फर्स्ट और सेकंड टो को। इसी तरह थर्ड जो है वो सेकंड और थर्ड की एडजॉइनिंग साइड को, और फोर्थ जो है वो एडजॉइनिंग साइड ऑफ थर्ड और फोर्थ टो को। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेटरल प्लांटर। लेटरल प्लांटर नर्व की जो रूट वैल्यू है वो है वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ S2 एंड S3। ठीक है, अब ये मेनली 14 मसल्स ऑफ द सोल को सप्लाई करती है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच, लेकिन वो लार्जर टर्मिनल ब्रांच इस लिहाज से थी कि उसकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, लेकिन इसकी मोटर डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब इसकी जो मेन ट्रंक होती है वो हमारे पास दो मसल्स को सप्लाई करती है, एक होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस एंड अबडक्टर डिजिटी मिनिमी। ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस है ना, इसको अगर KLM में देखें तो क्वाड्रेटस प्लांटी जो मसल है ये वही वाला मसल है, और स्किन ऑफ द सोल को इसने सप्लाई करना है। अब ये हमारे पास जैसे ही आगे आएगी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल के ऊपर, वहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी दो में, सुपरफिशियल और डीप में। अब जो सुपरफिशियल है उसके आगे दो, वो फिर सुपरफिशियल भी डिवाइड होगी लैटरल में और मीडियल में। जो लैटरल है वो हमारे पास तीन मसल्स को सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, थर्ड प्लांटर और फोर्थ डॉर्सल इंट्रोस्टिया, ये लेटरल साइड के मसल्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो लेटरल साइड है लिटल टो को, उसको सप्लाई करता है। हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ तक यानी कि एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ फोर्थ और फिफ्थ टो को हमारे पास सप्लाई कर दिया था किसने, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ने। अब हमारे पास जो लिटल टो है उसकी लैटरल साइड रहती थी, तो उसको हमारे पास सप्लाई कर दिया सुपरफिशियल ब्रांच के लैटरल पार्ट ने, जो कि लेटरल प्लांटर का पार्ट था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सुपरफिशियल का दूसरा पार्ट था टीबीएल, वो हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व के साथ कम्युनिकेट करेगी और फोर्थ इंटरडिजिटल क्लेफ्ट को सप्लाई करेगी। ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ब्रांच रहती थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हमने पीछे बात की ना कि ये हमारे पास था डॉर्सम ऑफ द फुट की बात। अगर हम सोल ऑफ द फुट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी मैंने गलत बता दिया कि जो, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम डॉर्सम की बात करें ना, तो डॉर्सम में हमारे पास मीडियल साइड पे हमारे पास ब्रांच दे रही थी कौन, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ठीक है। और जो यहाँ पर इंटरक्लेफ्ट है ना, यहाँ पर हमारे पास थी डीप पेरोनियल नर्व, और बाकी जो हमारे पास थी, ठीक है, इनके दरमियान जो थी वो भी हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दे रही थी। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा अप्लाई कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास थी सूरल नर्व। ठीक हो गया। अगर हम सोल ऑफ द फुट की बात करें तो सोल ऑफ द फुट की बात में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो मीडियल 3.5 टोज है ना, वहाँ पर हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई कर रही है, और जहाँ पर हमारे पास उसी की ब्रांच दे रही है जो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द लिटल टो को सप्लाई कर रही है। और उसके बाद हमारे पास जो 1.5 मतलब जो दरमियान में रह जाता है, फोर्थ और फिफ्थ टो के दरमियान स्पेस रह जाती है, वहाँ पर हमारे पास जो मीडियल प्लांटर नर्व है, सुपरफिशियल ब्रांच जो है इसकी लिटल प्लांटर की, वो सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया। थोड़ा खिचमिच होगा लेकिन हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसका डीप आ जाता है। डीप आ जाता है तो डीप में हमारे पास इसकी जो है वो मेनली मोटर ही है। डीप हमारे पास 9 मसल्स को सप्लाई करती है। जो हमारे पास लम्बराइकल्स रह जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्बराइकल, 4 लम्बराइकल होते हैं। अब थर्ड प्लांटर को इसने यहाँ पे सप्लाई कर दिया तो फर्स्ट और सेकंड लम्बराइकल, और यहाँ पे इसने फोर्थ डॉर्सल को सप्लाई कर दिया था, डॉर्सल इंट्रोशिया का, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डॉर्सल इंट्रोशिया। उसके अलावा एक मसल और बचता है एडक्टर हेलुशियस। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब, सॉरी